हेलो जी। तो आज के चौथे और आखिरी वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और बहुत ही रीजनल बैंक की बैंक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और इसमें हमें दिखेगा कि मतलब एक एक ऐसा समझ लो प्रोफेशनली रन मैनेजमेंट के द्वारा बैंक चलाया जा रहा है। और अगर मैं बैंक के मार्केट कैप की बात करूं तो 12,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। आप समझ लेते हैं। पहले पहले तो एक बार इनका कॉन्सेंट्रेशन ही समझ लेते हैं। अब जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। इनके साथ भी वैसा ही है। अब ये कि इनका इनका जो मेजर मेजर पोर्शन ऑफ लोन बुक है, डिपॉजिट्स हैं या ब्रांचेस नेटवर्क है, सब कुछ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में है। अब वो लद्दाख एक अलग टेरिटरी बन गया है। इस वजह से ऐसा मान लो कि सब कुछ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ही सब कुछ है ना। इनका अगर मैं लोन बुक की बात करूं तो 70-30 का रेशियो है। 70% आता है ये जेकेएल वाले सेगमेंट में से, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले सेगमेंट में से, और 30% आता है रेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रांचेस इनकी ऑल ओवर इंडिया है, बट मेजर कॉन्सेंट्रेशन हमारा अभी भी जम्मू कश्मीर ही। अब अगर हम थोड़ा बहुत समझें कि ये बैंक करता क्या है, इसकी लोन बुक ग्रोथ कितनी है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं, ये बैंक बैंक पढ़ना हमारे लिए जरूरी क्यों है। देखो, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ एक एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट, दोनों मतलब दो धारी तलवार की तरह ये इस बैंक के लिए काम आया है, इसका जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। अभी जब जब हम देख रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर में इतनी इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी पिछले कुछ सालों में, तो यहाँ पर कोई भी और बैंक एकदम ऐसे घुस के एकदम कंसंट्रेशन से नहीं जाता था, क्योंकि उनके ऑपरेशन इफेक्ट हो जाते थे। भाई वहां पर आज आतंकवादी हमला हो गया, आज वहां पर ये हो गया, इसलिए कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट बंद है, ये बंद है, फलाना ढिमकाना, 50 तरीके की नौटंकियां होती थी। इस वजह से कोई बैंक वहां घुसना ही नहीं चाहता था, है ना। इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। अब क्या होता है, वहां का जितना भी बिजनेस है, सारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के थ्रू ही ऑपरेट होता है। सारा सारा चैनलाइजेशन ऑफ मनी सारा का सारा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के थ्रू होता है। वहां का जो सिटीजन है, जो वहां के लोग हैं, वहां पर भी सब लोग ऑपरेट करते हैं अपना जम्मू एंड कश्मीर बैंक के थ्रू। तो इनको इस वजह से बहुत ज्यादा बूस्ट मिला इनके कासा में, कासा अकाउंट्स में। तो इनको कॉस्ट ऑफ फंडिंग में दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर से उसके ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट इनको स्कीम्स भी देती थी, अलग अलग तरीके से इनकी हेल्प भी होती थी। अलग अलग स्कीम्स में इनको बेनिफिट भी मिलता था। और अब वहां पर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके उसका सबसे सबसे मतलब एक बेनिफिशियरी बोलने जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक वहां पर एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी के रूप में सामने आता है, क्योंकि सब कुछ बैंकिंग सेक्टर से लिंक्ड है। आप सपोज जाके जाके गवर्नमेंट वहां पर एक हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट दे देती है, या एक रेलवे ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट दे देती है, कुछ भी दे देती है, तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ना। पैसा लगेगा तो फंड चैनलाइज होंगे थ्रू थ्रू अकाउंट्स, है ना। तो ऑनलाइन जो ये बैंक अकाउंट्स के थ्रू चैनलाइज होगा फंड। और जम्मू एंड कश्मीर में इन सारी चीजों के लिए सिर्फ एक ही बैंक काम में आता है। आप तो ऐसे समझो कि एकदम नियर मोनोपोली बना लिया इसने इस स्टेट्स में। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख मतलब ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट वाला, इसमें पूरा एकदम से मोनोपोली है जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। तो अब जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तेजी से हो रहा है, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा इसका, ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक ही होगा, है ना। अब हम देख लेते हैं क्या कहानी रही। लोन बुक ग्रोथ आया 13% ऑन अ वाई लेवल, और वही डिपॉजिट ग्रोथ आया 10% ऑन अ वाई लेवल। और अच्छा, उससे पहले एक और चीज, इनके लिए Q1 थोड़ा जनरली खराब रहता है, चाहे आप लोन बुक ग्रोथ की बात ले लो, चाहे डिपॉजिट ग्रोथ की बात ले लो। उसके ऊपर से इस बार वाला Q1 तो हमारा इलेक्शन इलेक्शन से भी अफेक्टेड रहा था, क्योंकि इलेक्शन Q1 में आ गए थे, तो उस वजह से थोड़ी सी रेट और स्लो है। और उसके बाद हमने पीछे अभी अभी थोड़े टाइम पहले देखा भी कि वहां पर थोड़ी सी हालात अभी भी खराब हुए। कुछ टेररिस्ट अटैक्स हुए, मतलब थोड़ा सा क्लैश क्लैश बढ़ रहा। अब जब भी क्लैश होता है तो आप समझो, ऐसा समझो कि आज आपने इतना डिजिटल बैंकिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, सब कुछ आपने डिजिटल कर दिया है, एवरीथिंग हैज गॉन डिजिटल, है ना। और उसमें उसमें एक एक टेररिस्ट अटैक होता है, और टेररिस्ट अटैक होते ही आपको सरकार कहती है कि आपकी धारा 144 लग गई, और इसके तहत आपका कर्फ्यू लग गया, और अब आपकी सारी इंटरनेट सर्विसेज बंद है, ये बंद है, वो बंद है। तो वहां की जो अफेक्टेड ब्रांच है वो तो रुक जाएगी, वहां पर तो कोई काम होगा ही नहीं। उसके ऊपर से और क्या होता है, फिर जब कोई भी बड़ा बिजनेस आता है, बड़ा बिजनेस आके देखता है कि भाई यहाँ पर तो वैसे ही इतनी इंस्टेबिलिटी है,
तो मैं आके यहाँ पर धंधा करने की कोशिश क्यों करूँ? तो वो जो अंदर इनफ्लो आ रहा होता है पैसे का, जो सिस्टम में पैसा आ रहा होता है, वो पैसा नहीं आता। वहाँ पर और डेवलपमेंट होता नहीं है। बट गवर्नमेंट इसको लेके काम कर रही है। तो मतलब एक 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 उस छोटी वजह से आपका पूरा का पूरा बिज़नेस डिस्टर्ब हो जाता है। सेम केस यहाँ पर भी देखने को मिला। इनकी डिपॉजिट ग्रोथ जनरली इससे ज्यादा रहती है, और Q1 वैसे ही थोड़ा सा ठंडा रहता है, और उस ठंडे सीजन में इलेक्शन भी आ गया, फिर ये थोड़े से टेररिस्ट अटैक्स भी हो गए, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आ गई। इन सारी दिक्कतों की वजह से कोई बहुत बहुत तगड़ा ग्रोथ आया नहीं वाई वाई लेवल पे डिपॉजिट्स का। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की बात करें, थोड़े से घट भी गए, है ना। बट इन्होंने इन्होंने अपना कासा बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखा है। आप बाकी बैंक्स का देखोगे, अभी जैसे आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लो, तो वहां पर 40% का कासा है, और किसी बैंक की बात करें तो किसी का 30% का कासा है, 35% का कासा है। ऐसे सबके कासा रेशो है। इनके यहाँ पर 50% का कासा है। अब ये क्यों है? क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल होगा, तो उसको उसको अपना पैसा रखना पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। कोई भी सिटी, जो भी वहां के लोग हैं, जो जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वहां के, उनको अपना पैसा रखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। तो पूरा इनकी कासा फ्रेंचाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इसी वजह से। ये नहीं है कि इनको फर्क नहीं पड़ा हाई इंटरेस्ट रेट का, इनको भी फर्क पड़ा है। इनका भी कासा रेशो फ्रॉम हाइस ऑफ 56-57% से नीचे गिर गया 50% पे। बट 50% इज स्टिल अ वेरी स्ट्रांग कासा, है ना। तो वो एक चीज इन्होंने अच्छी मेंटेन करके रखी हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि इनका इतना ज्यादा जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है, और वहां किसी और दूसरे बैंक का इतना ज्यादा पेनिट्रेशन ही नहीं है। अगर मैं बात करूं लोन बुक ग्रोथ की, अगर स्पेसिफिक सेगमेंट्स में ग्रोथ की बात करें कि भाई जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में कितना हुआ और रेस्ट ऑफ इंडिया में कितना हुआ, तो रेस्ट ऑफ इंडिया में हमें ज्यादा ज्यादा रेट पे लोन बुक ग्रोथ देखने को मिली। रेस्ट ऑफ इंडिया बढ़ा हमारा 15.5% के आसपास से। वही हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला सेगमेंट बढ़ा सिर्फ और सिर्फ 9.8% ऑन अ वाई वाई लेवल। तो वहां पर थोड़ी सी स्लो तो दिखी ही दिखे, और उसके हमने कारण भी पहले देख लिए कि थोड़ी सी टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, थोड़े से हमारा इलेक्शन वाला सीजन आ गया, और वैसे भी थोड़ा सा Q1 उस वाले रीजन में ठंडा रहता है ना। तो अगर अगर मैं लोन बुक कॉम्पोजिशन की बात करूं, तो लोन बुक कॉम्पोजिशन 70-30 के रेशो में बटा हुआ है, और इसी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि 70% हमारी लोन बुक आए जम्मू कश्मीर लद्दाख जेकेएल से, और 30% आए रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो उसी चीज को मेंटेन करके रखना चाह रहे हैं। अगर मैं कुछ सेगमेंट्स की बात करूं, तो पर्सनल फाइनेंस सेगमेंट बढ़ा 15% से, हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट बढ़ा 18% से। मतलब ग्रोथ तो मोटा मोटी ठीक है। अभी हम मैनेजमेंट ने इस बैंक का मैनेजमेंट पहले से गाइडेंस दे के चलता, इन्होंने मार्च में भी गाइडेंस दे रखा था ऑलरेडी, है ना। तो उसको भी हम देखेंगे, वो गाइडेंस क्या कहता है, और ठीक ठाक गाइडेंस है ना। इनकी इनकी भी लगातार एसेट क्वालिटी अच्छी होती जा रही है। जैसे हमने पीएनबी में देखा, पीएनबी में भी वही था कि बहुत पहले खराब एसेट क्वालिटी हो गई थी। उस खराब एसेट क्वालिटी को धीरे धीरे अच्छा करते जा रहे थे। तो ये भी वही काम कर रहे हैं। इनकी भी एसेट क्वालिटी लगातार इंप्रूव कर रही है। इनका भी ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए नंबर लगातार नीचे आ रहे हैं। इनके ग्रॉस एनपीए की मैं बात करूं तो 3.91% पे आ गए। नेट एनपीए की बात करूं तो 0.76% पे आ गया है। और पीसीआर भी इन्होंने अच्छा मेंटेन कर रखा है। पीसीआर क्या हो गया? प्रोविजन कवरेज रेशो। पीसीआर पे अच्छा मेंटेन कर रखा है, और 92% पे पीसीआर है। नए स्लिपेजेस भी नहीं आ रहे हैं। स्लिपेजेस तो ऑल टाइम लो पे है, मतलब इससे कम स्लिपेजेस आज तक कभी नहीं हुए। तो एसेट क्वालिटी में तो बैंक को कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये अपनी एसेट क्वालिटी लगातार इंप्रूव भी करते जा रहे हैं, है ना। अगर इनकी क्रेडिट कॉस्ट की बात करें, तो पिछले पिछले क्वार्टर में इनकी क्रेडिट कॉस्ट जीरो थी, जीरो, है ना। और इस बार नेगेटिव हो गई है। नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि जो आपने पहले प्रोविजन कर रखे थे, उसमें से भी आप पैसा निकाल रहे हो, मतलब पुराने करे हुए प्रोविजन को भी आप घटा रहे हो। तो इसका मतलब आपका जो प्रोविजन का मतलब क्या, सॉरी, क्रेडिट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? प्रोविजन अपॉन टोटल लोन डिस्पर्स। तो अगर आपका ऊपर वाला प्रोविजन नेगेटिव हो गया, क्योंकि पिछले पिछले क्वार्टर के प्रोविजन में से आपने पैसा निकाल लिया, इसका मतलब आपका प्रोविजन नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया अपॉन टोटल लोन डिस्पर्स, तो टोटल नंबर हमारा नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब बैंक के मैनेजमेंट को आगे चल के कोई हमारी अपनी एसेट क्वालिटी में दिक्कत दिख ही नहीं रही है। मतलब कहीं से भी ऐसा उनको लग ही नहीं रहा है कि भाई हमारी एसेट क्वालिटी चल के खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा प्रोवाइड करके रखना चाहिए। तो मतलब प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी की तरफ ये बैंक बढ़ रहा है। अभी भी 3.91% के आसपास आसपास इनका ग्रॉस एनपी नंबर है, बट उसको धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, और उसके ऊपर गाइडेंस भी दिया, उसके बारे में हम बात भी करेंगे। अगर मैं इनके नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं, तो वो बढ़ा 7% से ऑन अ वाई वाई लेवल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा 13% से ऑन अ वाई वाई लेवल, और पैट बढ़ा 27% से ऑन अ वाई वाई लेवल। इसका मतलब हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला, और ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे देखने को मिला वो हमने देखा ही। एक तो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद जो हमने प्रोविजन बना रखे थे, प्रोविजन में से पैसा उठा लिया। मतलब प्रोविजन कम भी नहीं करे, कम मतलब ऐसा एक एक तो चीज हमने देखी कि पिछले पिछले
पिछले क्वार्टर आपने 100 रुपए का प्रोविजन किया, इस क्वार्टर आपने 90 रुपए का ही प्रोविजन किया, तो आपने प्रोविजन का अमाउंट घटा दिया। ये तो ये है कि पिछले पिछले क्वार्टर आपने 100 रुपए का प्रोविजन किया और इस बार आपने -10 का प्रोविजन किया, मतलब उस 100 रुपए में से भी आपने 10 रुपए खींच के बाहर निकाल लिए। तो इसकी वजह से इनके प्रोविजन का जो पैसा आया वो सीधा सीधा जाके पैट में घुस गया, तो पैट में घुस गया, इसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, पैट ग्रोथ आपको मिला 27% का। तो ये भी ठीक है। इनके निम्स भी मेंटेन रहे, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर डिप तो चलता है बट निम्स मोटा मोटी मेंटेन रहे। निम्स वर एट 3.86% है ना। और इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी कम हुई, मतलब 5 बेसिस पॉइंट से की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घट गई। मतलब जो इनके इनके जैसे अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में बैंक में जाके अपना सेविंग्स अकाउंट या एफडी बुक कराते हो, तो उसके उसके पीछे जो इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो गया। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग 5 बेसिस पॉइंट से डिप कर गई ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। 5 बेसिस पॉइंट का डिप मतलब 0.05% का डिप आया, मतलब ये अच्छी चीज है, ऑल इन ऑल एक अच्छी चीज है। अगर आरओए की बात करें तो आरओए रहा इनका 1.08% पे, जो स्लाइटली लोअर था देन लास्ट क्वार्टर। और आरओई की बात करें तो आरओई मोटा मोटी फ्लैट रहा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, आरओए वाई वाई लेवल पे भी बढ़ा है, आरओई भी वाई वाई लेवल पे बढ़ा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे फ्लैट है। अगर आरओई की बात करूं तो आरओई है अभी 14.82% के आसपास पे। मैनेजमेंट ने पहले ही गाइडेंस दे रखा था, मार्च क्वार्टर वाला गाइडेंस दे रखा था, और उसी को मेंटेन करके चलते रहे। मतलब उसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अब जो हमारा जो स्लगिश Q1 रहता है इस वजह से हम इस वाली गाइडेंस को कट कर रहे हैं, इस वाली गाइडेंस को कट कर रहे हैं, हम इतनी ग्रोथ नहीं ला पाएंगे, या कुछ कुछ भी चेंज नहीं किया। वही गाइडेंस के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इनकी थोड़ी सी गाइडेंस समझ लेते हैं। गाइडेंस में ये कहते हैं कि हम अपनी लोन बुक को बढ़ाएंगे 15% से। 15% से लोन बुक का मतलब क्या हो गया, जो हमारे टॉप दो बैंक्स हैं जो है हमारा एसबीआई और एचडीएफसी, वो ग्रो कर रहे हैं 14 to 16% के बीच में। तो ये भी कह रहे हैं कि हम उतने ही पेस पे ग्रो करेंगे। तो ग्रोथ तो कोई कोई बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ तो है नहीं कि भाई हम 25-30% से ग्रो करने वाले बैंक है, तो कोई एक्सेप्शनल लेवल ऑफ ग्रोथ तो है नहीं, बट हाँ इंडस्ट्री लेवल से नीचे ग्रो तो नहीं कर रहे। 15% के आसपास पे ग्रो कर रहे हैं, दैट इज मतलब एवरेज ग्रोथ है, इसको ऐसे लेके चलते हैं, है ना। वहीं अगर डिपॉजिट ग्रोथ रेट की बात करें तो इसको 12% पे इन्होंने बोला है कि 12% पे हम अपनी डिपॉजिट ग्रोथ रेट ले जाएंगे, और अपना कासा 50% के आसपास मेंटेन रखेंगे। तो कासा मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद निम्स की बात करेंगे कि 3.75 से 3.86% के आसपास ले जाएंगे, और ये इन्होंने ऑलरेडी अचीव भी कर दिया। जैसे अभी हम देखेंगे तो 3.86 पे निम्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो निम्स वाला टारगेट तो इनका कंप्लीट ही हो गया। अगर मैं आरओए की बात करूं तो इन्होंने आरओए का गाइडेंस दिया 1.25% से 1.3% के आसपास का। तो जो आरओए अभी करंटली है वो है 1.08% पे, मतलब थोड़ा सा अभी आरओए में एक्सपेंशन का स्कोप बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट का गाइडेंस। और अगर आरओई की बात करूं तो वो कहते हैं कि 17-18% के आसपास अपना आरओई लेके जाएंगे। तो आरओई में भी अभी स्कोप बचा है। आरओई अभी 14.82%, मतलब मोटा मोटी 15% के आसपास है। 15% को 17 से 18% लेके जाना चाह रहे हैं। तो आरओई में भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब मैनेजमेंट हर एस्पेक्ट में अपने इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, और सबसे मेजर बात होती है कि अगर आपका आरओई इंप्रूव हो रहा है तो आरओई इंप्रूव होने का मतलब है बैंक में मोटा मोटी सारी ही चीजें इंप्रूव हो रही हैं। और ग्रॉस एनपीए नंबर को 3.5% के नीचे लेके आने की बात कर रहे हैं। अभी है शायद 3.9% के आसपास का है। हाँ बिल्कुल, 3.91% के आसपास का ग्रॉस एनपीए नंबर है। इसको ले जाके 3.5% से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मतलब ओके सेट ऑफ नंबर्स, मतलब जो गाइडेंस दिया था उससे थोड़ा सा कम ग्रो किए, क्योंकि Q1 इनके लिए सीजनैलिटी के हिसाब से थोड़ा सा स्लगिश क्वार्टर रहता है, थोड़ा सा ठंडा क्वार्टर रहता है, बट उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये अपनी जो ये गाइडेंस इन्होंने दे रखा है इसको मेंटेन कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ऑल इन ऑल बैंक अच्छा है, बैंक में कोई भी दिक्कत नहीं है। बैंक अपनी लोन बुक को अगर 15% से बढ़ाएगा तो एक एक्सेप्टेबल रेट ऑफ ग्रोथ रहेगा। एसेट क्वालिटी अपनी लगातार इंप्रूव कर ही रहा है, इससे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, पैट में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर सपोज आपकी लोन बुक ग्रोथ 15% से बढ़ती है तो पैट आपका बढ़ेगा 25-30% से, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, क्योंकि हमारे प्रोविजन लगातार कम होते जाएंगे, क्योंकि हमारी एसेट क्वालिटी और दिन प्रतिदिन इंप्रूव होती जाएगी। तो चलिए यही थी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में कहानी। इसमें हमने समझ लिया कि एकदम मोनोपोली बैंक क्या होता है। मतलब यहाँ पर अगर आपको इंडिया में कोई एक मोनोपोली बैंक का नाम देना हो तो मेरे हिसाब से वो जम्मू कश्मीर बैंक से ज्यादा मोनोपोली कोई कमांड नहीं करता, कि उस एक ऐसे रीजन में बैठ गए जहां पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जहां पर और कोई घुस ही नहीं पाया, उतना डीप पेनिट्रेशन कर ही नहीं पाया जितना आप करके बैठे हुए। आपने एकदम पूरा घुस के उस
खराब सिचुएशन का एडवांटेज ले लिया। भाई वो सिचुएशन पहले तो खराब थी, अब वो पहले आपको दिक्कत भी क्रिएट कर रही थी क्योंकि सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठप पड़ जाता था, सब कुछ रुक जाता था, आपके ही लोन्स खराब हो जाते थे, कोई बिज़नेस आता था, खोलता था, भग जाता था, है ना? वो सारी दिक्कतें थी। बट जब आपने खराब फेज़ निकाल दिया, अब जब सारी चीज़ें टर्न अराउंड हो रही हैं, तो आप उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी बनने की राह पर हो। तो जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रीजन में वो थ्रू थ्रू जे एंड के बैंक ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ही होगा। तो चलिए आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू। बाकी कुछ और अपडेट्स होंगे इसकी कॉन कॉल में तो वो तो आपको बता ही दिए जाएंगे नया वीडियो बना के। अभी के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।